अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान राना अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में क्राइम के हवाले से, पुलिस के हवाले से। अगर पुलिस की बात की जाए तो सीसीपीओ लाहौर को 1 जनवरी 2021 को तब्दील कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही दबंग सीसीपीओ है जिनको इमरान खान ने अपनी इमा पर लगाया था कि ये लाहौर में जो कब्जा माफिया है उसका कला कमा करेंगे। लेकिन क्या वजह पेश आई कि 4 माह के अंदर ही इनको तब्दील करने का फैसला किया गया। इनके दौरे जब सीसीपीओ थे तो इनको काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत भी कहा जाता था। इनका अपने डिपार्टमेंट्स के साथ रवैया जो सा था वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत भी था। कुछ अफसरान को इनके साथ शिकायत भी थी। लेकिन ये क्या वजह पेश आई कि 4 माह के बाद ही पुलिस कल्चर को जो तब्दील करने का दावा था तब्दीली सरकार का, वो सीसीपीओ को हटाने पर मजबूर हो गई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पर्चा प्रोग्राम के मेज़बान राना सरवर साहब। राना सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी राना साहब, बताइएगा कि नए सीसीपीओ लाहौर को ने जो चार्ज संभाला है, उससे पहले जो उमर शेख साहब थे, क्या वजह पेश आई कि 4 माह के बाद इनको तब्दील करना पड़ गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया राना अली साहब, आपने मुझे मौका दिया। जनाब, सबसे पहली वजह तो ये थी कि सीसीपीओ लाहौर जो साबका थे उमर शेख साहब, वो वाकई ही वज़ीर पाकिस्तान की ही हिदायत पर लाहौर के अंदर तैनात किए गए थे ताकि जो लाहौर के अंदर क्राइम है उस पर कंट्रोल किया जाए। ख़ास तौर पर जो कब्ज़ा माफिया था, जो कि मुस्लिम नून के दौर में भी मौजूद था, और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसमें ज़्यादा जोर पकड़ा गया। लेकिन कोई भी ऑफिसर वहाँ पर जैसे ही आता था वो कब्जा माफिया के आगे कमज़ोर हो जाता था। लेकिन जो उमर शेख साहब थे, साबका सीसीपीओ लाहौर, वो एक दबंग ऑफिसर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी उनके साथ खुश नहीं था, और साथ ही साथ जो आला अफसरान हैं वो भी उनसे काफ़ी नाखुश थे। लेकिन जो सबसे बुरा तरीका था उनका, वो था उनका अपना रवैया। जो रवैया था उनका हर एक शख्स के साथ अच्छा नहीं था। लेकिन रवैये की बात की तो अपने देखने में है कि जो खातून से वो जो एक वाक़या हुआ था गुजरपुरा मोटरवे पर, वहाँ भी उनका जो बयान था वो भी मीडिया की जीनत बना रहा। लेकिन उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी तब मांगी जब मीडिया से उनको प्रेशर मिला, तब उन्होंने माफ़ी मांगी। उनका जो रवैया था अपने अफसरान बाला के साथ, जूनियर अफसरान के साथ, वो ठीक नहीं था। नहीं, अली साहब, आप ये वाली जो बात कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर आके उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर कोई माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसकी पेशी के लिए ये वहाँ पर आए थे। और उसके बाद इन्होंने मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके साथ एक रस्मी बातें की थी और जिसमें उन्होंने माजरत की थी अपने अल्फाज के ऊपर, और जो से अल्फाज से उन्होंने वापस भी लिए। लेकिन ये बात आप जो कह रहे हैं कि मीडिया के आकर उन्होंने माफ़ी मांगी है, ये दरअसल गलत है, क्योंकि उनका जो था रवैया था वो बहुत ही बैड था। क्योंकि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का किसी भी ऑफिसर के साथ जो सा रवैया था वो ठीक नहीं था, चाहे वो आईजी पंजाब हो, चाहे वो साबका एसपी हो, चाहे वो उनके थाने के नीचे वाला कांस्टेबल ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं था। जो कि सबसे बड़ी वजह यही बनी कि सीसीपीओ लाहौर को तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि उनके पास जो सी शिकायत थी अंबार से वो बहुत ही ज्यादा थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बहुत ज्यादा चांस दिया। ये तो बात होगी रवैये में, रवैये में तब्दीली लाने चाहिए थी उनको, जो वो नहीं ला सके। एक तरफ हम बात करें अगर इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उमर शेख को सिर्फ इसलिए लगाया गया है लाहौर में कि वो लाहौर में कब्जा माफियों को कहने का नफ्स डालने के लिए इनको लगाया गया है। तो आप समझते नहीं है कि 4 माह बाद इनकी जो तब्दीली है वो कब्जा माफिया जो या जो इस तरह के जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनकी जीत होगी? ये तो अली साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक वज़ीर पाकिस्तान एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और कहता है जी कि मेरे भनोई की जगह पे कब्जा हुआ और बड़ी कोशिश की मैंने छुड़वाने की, मेरे भनोई का फ़ोन आया कि यहाँ पे जी मेरी जगह पे कब्जा हुआ है, तो जिसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो साबका थे उमर शेख साहब को लगाया गया। और जनाब कहाँ पर आप सोए हुए हैं? ये वाला है नया पाकिस्तान के एक गरीब बंदे की
जगह पे कब्जा होता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वो बेचारा अपने जो अदालतें हैं उसके चक्कर लगाता है और साथ साथ जो पुलिस थानों के चक्कर लगाता है। वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। और ये वाली जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी जो एक अलग से एक ऐप्स बनाई है जिसके ऊपर आप शिकायत को दर्ज करते हैं। पीएम पोर्टल की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जनाब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप देख लें कि उसके ऊपर कितनी दरखास्तें इस वक्त मौजूद हैं और कितना एक्शन हुआ है। कब्जा माफिया तो इस वक्त बहुत ज्यादा सरगर्म है और सरगर्म कौन करता है? ये हमारी पुलिस ही करती है। समझते हैं कि पुलिस चीफ जो लाहौर जैसा शहर है उसको 4 माह का टाइम देना और पुलिस में रिफॉर्म्स जब पुलिस में जो तब्दीली है उसके लिए 4 माह का जो टाइम है वो काफ़ी था या उमर शेख साहब को मजीद टाइम देना चाहिए था? नहीं सर, उमर शेख साहब की अगर हम लोग बात करें तो वो एक दबंग ऑफिसर थे और हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ही जिस वक्त तक वो सीसी पर लाहौर है उन्होंने जो फैसले किए वो बड़े ही दबंग तरीके से किए। अच्छा। क्योंकि जितने भी इस वक्त आप समझ लें कि लाहौर पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें थी उनके खिलाफ वहद यही बंदा था सीसी पर लाहौर उमर शेख साहब जिन्होंने एक्शन लिया। अच्छा। और पर्चे दर्ज हुए, हवालात में बंद किया गया। लेकिन अब सूरत हाल हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तो समझते हैं कि उनके जाने के बाद जो काली भेड़ों का सफाया करना चाह रहे थे वो वापस अपनी सीट पर आ जाएंगे? जी ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि वज़ीर पाकिस्तान ने जो काम लेना था उमर शेख साहब वो तो उन्होंने ले लिया। अच्छा। क्योंकि कब्जा माफिया उनके बनोई का था वो उन्हें छुड़वा लिया। उसके बाद अब यहाँ लाहौर शहर के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम की जो शरह है वो इस वक्त उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा। आप कोई भी क्राइम देख लें, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे वो कब्जा माफिया हो या बदमाश हो, इस वक्त लाहौर शहर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहा है वो है स्ट्रीट क्राइम। अच्छा। जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। स्ट्रीट क्राइम की बात की तो हम देखते हैं PRU फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स है, इतनी फोर्सेस होने के बावजूद स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? सर यही तो अली साहब वजह है कि आपने फोर्स क्यों बनाई है। हर वक्त आप देखें, आपको भी मालूम होगा कि पीरू भी गश्त करती है, बिल्कुल करती है, डॉल्फिन भी गश्त करती हैं। और ये नहीं है कि 1 या 2 लोग एक गली में या एक मोहल्ले में गश्त करते हों। कम से कम 4 से 8 अफराद होते हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में अपने ही एरिया में जो थाने की हदूद में आते हैं उसमें गश्त करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रीट क्राइम उसमें इजाफा हो जाता है। इस पे वसी तजर्बा भी आप शुरू मतलब कि काफ़ी देर से क्राइम की बीट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि लाहौर जैसे शहर में फोर्स की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है? अली साहब ये तो कमी काफ़ी देर से है, ये आपकी नहीं है, ये काफ़ी देर से हैं। और जितने भी इस वक्त हुकूमतें आई हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, जो नफरी है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। अच्छा। जाहिर सी बात है, कुछ सियासी पहलू भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ उनके अपने मुकदमा भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर पुलिस फोर्स में अगर इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो जो क्राइम की शरह वो कम हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं जो CCPO लाहौर की तब्दीली है। अच्छा राना साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो CCPO लाहौर के खिलाफ दरख्वास्तें थी उन पर अब कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है? जी बिल्कुल। जो कि लाहौर पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने फैसला किया है कि साबका CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनके महकमों की तरफ से, और ख़ास तौर वो जो लेडीज़ जिनके साथ उन्होंने टेलीफोन के ऊपर गालियाँ की थी उनकी दरख्वास्त पर भी अब इस वक्त एक्शन महकमाना कार्रवाई का आगाज हो गया है? नहीं हुआ नहीं, अभी फैसला हुआ है। अच्छा। अभी तो आगाज होना बाकी है। लेकिन आप देखें कि फैसला कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रहता है या फिर इस पर भी अमल किया जाता है। जी अच्छा सर, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक ब्रेक मिलती है, ब्रेक के बाद जी। And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में CCPO लाहौर की जो तब्दीली हुई है 1 जनवरी 2021 को, नए साल की आमद पर ही उनको तब्दील कर दिया गया है। ये वही CCPO है जिन्होंने कहा था कि लाहौर खुद कहेगा कि CCPO उमर शेख ने सब सीधा कर दिया, लेकिन हमने देखने में आया कि 4 माह के बाद ही उनको तब्दील कर दिया गया।
क्या ये वजह उनका रवैया था, जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट भी उनको शिकायत थी कि अफसरान के साथ और जो जूनियर मुलाजिम हैं उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं था। हमें देखा कि जो SP CIA थे आसिम इफ्तिखार साहब, उनके साथ भी एक मीटिंग के दौरान एक बदतमीज़ी का मामला पेश आया, तो उन्होंने जो दरख्वास्त है वो IG पंजाब को दी, लेकिन IG पंजाब इनाम गनी ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय SP CIA को तब्दील कर दिया गया। क्या ये इतने बाअसर थे कि IG पंजाब उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते थे? तो अब क्या वजह पेश आई कि अचानक उनको ओहदे से हटा दिया गया? अच्छा राना साहब बताइएगा कि जो इनका जो रवैया था अपने अफसरान के साथ, जो जूनियर मुलाजम थे, वो तो इतना अच्छा नहीं था कि मुतअद्दिद शिकायत भी हमें देखने में आई, हमें मीडिया की जीनत भी बनी ये शिकायत। तो आप समझते हैं कि उनके दौर में जो फैसले किए गए थे जो कल अदम करार दे दी जाएंगे अब? जी राना साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको भी याद होगा कि इससे पहले जो IG थे शुएब दस्तगीर साहब, जी जी, उनकी क्या वजह थी उनको छोड़ने की, उनको क्यों तब्दील किया गया? क्योंकि आपको भी याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने एक रैली निकाली थी, मुस्लिम लीग नून की जो सदर हैं मरीम नवाज ने सदर के अंदर, जी जी, तो उसमें जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, वहाँ पर जितने भी रहनुमा थे उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी नहीं था हुआ, अच्छा। उनको गिरफ्तार करने का कोई भी आर्डर जारी नहीं था किया गया। लेकिन जैसे ये CCP लाहौर उमर शेख साहब आए हैं तो उन्होंने 780A भी साथ लगा दी, यानी कि दहशतगर्दी की जो दफात है उसको पर्चे के अंदर एंटर कर दिया गया, अच्छा। जिसके बाद IG पंजाब जो साबका थे और CCP लाहौर के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। लेकिन IG पंजाब ने तो CCP लाहौर को तब्दील तो नहीं किया, लेकिन वो खुद यानी कि तब्दील हो गए, जिसके बाद डॉक्टर इनाम गनी साहब जो कि एडिशनल IG थे, उनको IG पंजाब लगा दिया गया। अच्छा साहब की बात काट रहा हूँ, आप समझते हैं कि जो IG पंजाब शुएब दस्तगीर को तब्दील किया गया हुकूमती फैसला, ये ठीक था? नहीं, ये ठीक फैसला नहीं था। देखें जी, IG पंजाब पूरे पंजाब का मालिक है, ठीक है, और CCP लाहौर सिर्फ लाहौर शहर के अंदर ही अपनी जो कि ड्यूटी है वो सरंजाम देता है। लेकिन आप देखें ना कि IG पंजाब के आगे भी, यानी कि CCP लाहौर के आगे IG पंजाब भी बेबस था, हाँ जी, बेबस था, क्योंकि उसको सीधी सी बात है, उसको हुकूमत की पूरी बैकअप थी, अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बैकअप थी, और जाहिर सी बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के कहने पर ही तब्दील किया गया था। अभी आपने बात की है जो आसम, अच्छा, अब उनको तब्दील किया गया, आप समझते हैं कि वो भी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की जानिब से किया गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया है कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की ही के हुक्म पर CCP लाहौर को तब्दील किया गया है। जाहिर सी बात है, जो उन्होंने अपना काम लेना था वो उन्होंने ले लिया, कब्जा माफिया के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन करवाना था वो करवा लिया। लेकिन जो आपने सवाल किया था आसम इफ्तिखार के मुतालिक, हाँ जी, SPCI के मुतालिक, तो उनके साथ भी एक मीटिंग हुई। वाकया थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा नाज़रीन को बता दीजिएगा, वो क्या वाकया पेश आया था? जी, CCP के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें के तमाम अफसरान बाला को बुलाया गया, जिसमें SPCIA के साथ साथ जो दूसरे अफसरान वो भी मौजूद थे। कोई इनकी तल्ख कलामी हुई किसी बात के ऊपर, अच्छा। कि जो परफॉर्मेंस थी SP साहब की उसके मुतालिक, तो CCP जो लाहौर से साहब का वो काफ़ी बरहम हुए, अच्छा। और उनके साथ ठीक ठाक बदतमीजी की, जिस पर आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैं एक SP रैंक का बंदा हूँ और आप मेरे साथ ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, अच्छा। और वो वहाँ से गुस्से में कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद गुस्से में बाहर चले गए, जिसके बाद जो साबका CCP लाहौर थे उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की, अच्छा। यहाँ तक कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी की, लेकिन क्योंकि मामला मीडिया पर आ चुका था, और उसके बाद IG पंजाब के भी नोटिस में आ गया था, और IG पंजाब भी खुद CCP लाहौर के ऊपर बरहम थे कि ये क्या वजह है कि आप हर एक बंदे के साथ इस तरह का रवैया करते हैं। हालांकि उनकी फोर्स है, उनकी टीम है, आप अपनी टीम को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप किस तरह से कामयाब होंगे? जब आपकी टीम के बंदे आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आप किस तरह आप कामयाब होंगे? अच्छा, तो यही सूरत आती है। बात काट रहा हूँ, जो उमर शेख साहब था उनका एक मैं इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस फोर्स के अंदर एक ऐसा कोर्ट मार्शल टाइप एक कानून लाना चाहता हूं कि जो अफसर जो सा है, जो SHO रैंक के ऑफिसर्स हैं या जो जूनियर हैं, अगर वो करप्शन में मुलविस नज़र आते हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनको मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि वो
दोबारा जो है वो ना कर सके। हम देखने में आता है कि अगर कोई अफसर करप्शन में नजर आता है तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, वो 4-6 माह बाद दोबारा आ जाता है। जी राना साहब, ये तो बड़ा बिल्कुल ठीक है। सीसीपी लाहौर साहब का ये अज़म था कि इस तरह कानून है, लेकिन कानून बनाना किसने है? कानून बनाना हुकूमत ने। हुकूमत अगर पास करेगी तो वो कानून ऑटोमेटिकली आपके दायरे इख्तियार में आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे एसपी साहब की, आसिम इफ्तिखार। मैं पहले वो बात आपको कर दूं, फिर मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ कि आसिम इफ्तिखार साहब ने एक दरखास्त दी आईजी पंजाब को। अच्छा। आईजी पंजाब ने उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेने का भी वादा किया। अच्छा। और कहा कि मैं लूंगा, लेकिन अगले दिन ही आसिम इफ्तिखार को तब्दील कर दिया गया। एसपी CIA को उनके ओहदे से किसी दूसरे ओहदे पर लगा दिया गया। अच्छा। लेकिन उस वक्त भी देखने में यही आया कि जी सीसीपी लाहौर वाकई ही दबंग है कि उनके आगे आईजी पंजाब भी मजबूर है। लेकिन उसकी जो वजह है वो क्या थी? अच्छा। उसकी जो वजह है वो वजह है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, अच्छा, इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी बैकअप थी पीछे से और उन्होंने खुला इख्तियार दिया हुआ था इनको कि वो कुछ भी वहां पर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की है कानून साजी की, तो कानून साजी बनानी किसने है भाई? मैं तो नहीं बनानी। समझते नहीं, ये पुलिस कल्चर में, पुलिस रिफॉर्म्स में एक अच्छा कदम था। नहीं, ये तो अच्छा कदम है। जाहिर सी बात है, जो काली भेड़े हैं जिनकी वजह से काफी पुलिस बदनाम है और अवाम का जो एतमाद है वो हासिल करने में इस वक्त नाकाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई कानून साजी करे। अभी आपको याद होगा कि मोटर पे ज्यादा केस आया था, बिल्कुल, और अभी कुछ दिन पहले सुंदर में एक मासूम बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद ही कानून साजी कर दी गई। अच्छा। बल्कि उससे पहले की गई ज्यादती केस के ऊपर। ठीक है असरा साहब, मैं कानून साजी की बात करूं विद इन डिपार्टमेंट कि ऐसा कोई निज़ाम तो पुलिस में नहीं है ना कि कोई अफसर जो है वो करप्शन में मुलव्विस पाया गया है तो उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा ना, उससे ज्यादा उसकी महकमाना कार्रवाई लगेगी, लेकिन वो 4-6 माह बाद जो है दोबारा वापस आ जाएगा। सर अली साहब, कानून साजी तो है ही नहीं ना। करप्शन किसने पकड़नी है? करप्शन तो आला अफसरान ने पकड़नी है ना, फैसला तो आला अफसरान ने करना है। आईजी पंजाब कर सकता है, सीसीपी लाहौर करेगा, SSP करेगा, DIG करेगा, उसके बाद फिर SP करेगा। सर उन्होंने मुअत्तल करना है, मुअत्तल करने के बाद उनको भेज देना पुलिस लाइन। अच्छा। जो नए CCP गुलाम महमूद डोगर साहब उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और उन्होंने आते साथ ही अफसरान साहब मीटिंग की और उन्होंने कहा है कि लाहौर शहर में ना कोई कब्जा माफिया रहेगा ना कोई बदमाश रहेगा और पुलिस जो सी है वो 1-5 पर ही दस्तयाब होगी। क्या आप समझते हैं ये जो बयान है ये एक रवायती बयान है या इसमें कोई हकीकत मबनी कुछ नजर आता है आपको? मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो साहब ये जो इस वक्त CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब तैनात हुए हैं, ये 1993 में तैनात हुए थे पुलिस फोर्स में। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद हाँ जी ASP। अच्छा। और उसके बाद ये काफ़ी ओहदों पर भी तैनात रहे हैं, जिसमें आप CTO लगा लें, आप DIG ऑपरेशन लगा लें और दूसरे ओहदों पर भी RPO फैसलाबाद लगा लें। ये काफ़ी तैनात और इनकी जो बातें हैं वो वाकई हकीकत पर मबनी होती हैं। अच्छा। लेकिन अब देखना ये है कि जो इन्होंने बातें की हैं कि जी पुलिस जो कि होगी, बदमाश कोई नहीं रहेगा, उसके बाद कब्जा माफिया कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये बातें तो CCP लाहौर साहब का उमर शेख साहब ने भी की थी और उस पर अमल भी हुआ है। बुलंदोबाज दावे किए थे। हुआ उस पर अमल हुआ। अच्छा। उस पर कार्रवाई भी हुई। कब्जा माफिया के खिलाफ फौरन एक्शन भी होता है। लेकिन अब देखना ये है कि जो इन्होंने बातें की हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब जो मौजूदा CCP लाहौर है, क्या इस पर अमल पैरा होगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बदमाश तो आपको पता है कि हर गली में, हर मोहल्ले में है, आप जिसको भी देख लें वो इस वक्त। अच्छा, उन्होंने बात की कि 1-5 की कॉल पर पुलिस मतलब कि दस्तयाब हो गया। आप समझते हैं कि जो 1-5 की कॉल पर पुलिस जो सी है वो आधे घंटे या घंटे बाद आती है, 1-5 के अंदर जो चेंजिंग लानी चाहिए वो इस नए CCP साहब लाएंगे कि पुलिस जो सी है वो बर वक्त कार्रवाई करे और बर वक्त मौके पर पहुंचे? सर 1-5 की कॉल्स पे तो पुलिस में आना ही होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल शिकायत आती है, पुलिस लेट आती है। हाँ जी, लेट ही आती है। इसमें कोई शक्ल बात नहीं है। एक थाना अगर आपके पास भी होगा ना, 100 गज के ऊपर भी थाना होगा ना, तो पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती। अच्छा। ये बहुत ज्यादा शिकायत है आवाम को पुलिस के साथ, जो एतमाद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एतमाद कमी है। बिल्कुल। पुलिस के साथ हमारा जो रवैया है या पुलिस का जो हमारा रवैया है वो इस वक्त ना होने के बराबर है। मिसाल तो मैं आपको कहता हूँ, हमने एक दरखास्त दायर की फ्रंट डेस्क के ऊपर, बिल्कुल, जो कि आज पंजाब ने बनाई है, बिल्कुल, कंप्यूटर में ऐड होगी। उसका फैसला 7 यौम में आपने करना होता है। बिल्कुल। 7 यौम में फैसला बड़ी दूर की बात है।
जो तफ्तीशी अफसर है जिसका नाम पे वो दरखास्त दायर की जाती है वो सेल के साथ रब्ता नहीं करता, तो जनाब वो सेल जाए तो जाए कहाँ, फिर वो जाता कहाँ है, एसपी के पास। अच्छा, अगर एसपी ना सुने फिर वो जाता है ऊपर डीआईजी के पास, ये साहब ना सुने, हाँ जी, फिर सीसीपी को साहब के पास, सीसीपी के पास, फिर वो थक कर क्या करता है, वो अपने घर में बैठ जाते हैं। ज़ाहिर है जब उसके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा, तो वो घर में बैठ इसी जाएगा। कल्चर की जो तब्दीली की बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये तब्दीली, ये कल्चर कब तब्दील होगा कि एक जो आम आवाम है, एक जो गरीब है, वो पुलिस में थाने जाता है, उसको इंसाफ मिलता है, उसके साथ जो ज्यादती हुई होती है उसका FIR कटती है, ये कब होगा? ऐसा आपको याद होगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कंटेनर पे खड़े हो गए, कहा था कि सबसे पहले मेरा जो मकसद होगा वो होगा पंजाब की पुलिस को तब्दील करना। बिल्कुल, पुलिस रिफॉर्म की बात अक्सर कल्चर को करते तब्दील हैं करना, लेकिन 2 साल में अभी नजर नहीं आया। हाँ जी, तो वो आपके सामने है पुलिस का जो कल्चर है वो कितना तब्दील हुआ है, और जो दावा उन्होंने किया था पुलिस के हवाले से, और वो कहाँ तक इस वक्त यानी कि पहुंची है। बिल्कुल, जरा जो पंजाब है हमारे, वो भी इस वक्त पुलिस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेरे कानून आप देख लें, राजा बिशारत, अच्छा, लेकिन जो वाकयात हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम रेशियो उतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ जी, उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह पहले था, लेकिन साबका हुकूमत की निस्बत इस हुकूमत में जो क्राइम की शरह वो ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा चोरी जो हो रही है ना, मैं आपको बताता चलूं, जी जी, वो सब मोटरसाइकिलें हो रही हैं। अच्छा, लोगों के मोटरसाइकिल जो हो गए, हाँ, जो कि मोटरसाइकिल बड़ी ही ईमानदारी से हलाल की कमाई से बनाते हैं लोग, तो वो बाहर से घर से बाहर से या बाजार या उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद उस मोटरसाइकिल को पता ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है कि ये उसको हम ढूंढे कैसे। अगर वो दिखा देता, पर्चा भी हो जाता है, तो वो सालों साल सिर्फ ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन उसकी वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जो क्राइम है वो इस वक्त कंट्रोल नहीं हो सका। अब देखें नए CCP लॉर्ड साहब आए हैं, जो कि गुलाम महमूद डोगर साहब है, वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं और एक्सपीरियंस भी उनका ज़्यादा है। अब देखना ये है कि वो पुलिस कल्चर को किस तरह से तब्दील करते हैं, क्या पुलिस कल्चर को किस तरह तब्दील करने में कामयाब होते हैं नहीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद थे राना सरवर साहब, प्रोग्राम पर्चा के मेज़बान और चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। हमने बात की CCP और लाहौर की जो तब्दीली हुई है उसके हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, पुलिस के अंदर जो खामियां हैं उसके हवाले से बात की, जो नए CCP आए हैं उनके हवाले से बात की कि हम पुरुम्मीद हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स अब होंगी, आवाम को मुश्किलात जो सी हैं पुलिस से जो हैं शिकायत हैं वो दूर होंगी। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़।